बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी सेकेंड ईयर का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, उसका प्रोसीजर उसको परफॉर्म करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज। अब सबसे पहले अपरेटस जो रिक्वायर्ड है उसको देख लेते हैं। ये अपरेटस हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज है। एक वायर है 100 सेंटीमीटर लेंथ है। इस वायर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ए कह देंगे, और ये वायर जहाँ आकर एंड होती है इसको हम पॉइंट बी कह देंगे। अब इस वायर के साथ यहाँ एक स्ट्रिप लगी हुई है, यानी ये स्ट्रिप भी कंडक्टर है, करंट को कंडक्ट करेगी। इस स्ट्रिप में यहाँ पर एक गैप है, ये फर्स्ट गैप है। इस गैप के अंदर हमने वो वायर लगानी है जिसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये वायर या यूरिका की होती है या नाइक्रोम की होती है। फिर उसके बाद अपरेटस पर दरमियान में एक और टर्मिनल है, इसमें भी हम एक गल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे बाद में। और ये एक और यहाँ पर गैप है, गैप नंबर 2 है इस स्ट्रिप पर। यहाँ पर भी हमने एक रेजिस्टेंस ही कनेक्ट करनी है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसी कनेक्ट करनी है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। उसके बाद हमें एक पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई हमें डीसी वोल्टेज देती है फ्रॉम 0 to 15 वोल्ट्स। एक गल्वानोमीटर चाहिए, एक सेंसिटिव गल्वानोमीटर। उसके बाद एक रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जॉकी। अभी हम इसका यूज़ भी देखते हैं। अब साथ साथ कनेक्शन भी देखते जाते हैं, और ये इसकी सर्किट डायग्राम साथ साथ हम लेकर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बैटरी से हर सर्किट स्टार्ट करते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आप जहाँ से वायर स्टार्ट हो रही है, यानी पॉइंट ए, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जहाँ ये वायर एंड हो रही है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल स्वैप भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए हैं वायर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के साथ। इसका मतलब है इस वायर के दो एंड्स पे हमने हाई और लो पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के दोनों एंड्स के क्रॉस हो चुका है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर में से अब करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन बैटरी से जो करंट निकलेगा वो जब इस पॉइंट ए पर पहुंचेगा, अब करंट के फ्लो के दो रास्ते हैं। एक इस वायर में से करंट गुजर सकता है, और एक इस स्ट्रिप में से भी करंट गुजर सकता है। तो स्ट्रिप का जो गैप है उसको हमने इस वायर को लगाकर, जिसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी, उस गैप को कवर कर दिया, यानी करंट अब इस स्ट्रिप में से गुजर के जा सकता है। अब स्ट्रिप का जो दरमियान वाला टर्मिनल है, इसके साथ हम ये गल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे। अब गल्वानोमीटर पर देखिए 3 टर्मिनल्स हैं बेसिकली। पहला नेगेटिव टर्मिनल है, और उसके बाद 2 पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, G0 और G1। जो पहला नेगेटिव टर्मिनल है वो इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो दरमियान वाला टर्मिनल है उसको हम यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द थर्ड वन, लेकिन बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्मिनल्स की जो होती है वो हमें देखनी पड़ती है कनेक्ट करने से पहले। तो जो सेकंड वाला टर्मिनल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखी हुई है 100 ओम्स, और जो थर्ड वाला टर्मिनल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2.4 किलो ओम्स। तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसलिए हम ये सेकंड वाला टर्मिनल यूज करेंगे। तब इनका भी मैं कनेक्शन लगा के दिखाता हूँ। अब चूंकि हमने इस गल्वानोमीटर के साथ जो ये दूसरी वायर अटैच की है, इसको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हमने करना है। इस वायर को हमने इस अपरेटस के ऊपर मौजूद वायर के ऊपर स्लाइड करना होगा। लेकिन चूंकि ये देखिए इसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत स्मॉल होता है, यूजुअली यहाँ पर हम दूसरी कॉपर वायर यूज़ करते हैं, सिंगल कोर वाली। यहाँ पर मैंने क्रोकोडाइल वायर कनेक्ट की हुई है, लेकिन क्रोकोडाइल वायर को भी इसके ऊपर स्लाइड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये जॉकी यूज़ करते हैं। जॉकी बेसिकली एक कंडक्टर है, लेकिन इसके ऊपर ये जो इसका हैंडल है, ये जो इसकी कवरिंग है, ये एक इंसुलेटर की है। अब इसका ये नीचे स्लाइडिंग वाला जो एरिया है, ये कॉन्टैक्ट एरिया जो है ये बड़ा है, ये ज़्यादा है, तो आसानी से ये इस वायर के ऊपर स्लाइड आसानी से हो सकता है, तो इसलिए हम जॉकी यूज़ करते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया था, ये जो दूसरा गैप है इन स्ट्रिप्स के दरमियान, इस गैप में हम एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तमाम जो रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यू लिखी हुई है। सर्किट डायग्राम हमारी के मुताबिक हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, साथ साथ सर्किट डायग्राम को देखते हैं। जब करंट बैटरी से पॉइंट ए तक पहुंचता है, अब जो बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी की जो वोल्टेज है, लेट्स से बैटरी से मैं इसको 6 वोल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट्स ही होगा। अब करंट के दो रास्ते हैं, करंट यहाँ से इस वायर में से भी गुजर सकता है और करंट इस स्ट्रिप में से भी गुजर सकता है।
जो करंट स्ट्रिप में से पास होता है वो करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, इस वायर में से गुजरेगा, और जब इस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद अगर बैटरी से पॉइंट ए पर 6 वोल्ट्स था तो रेजिस्टेंस में से गुजरने के बाद वो पोटेंशियल ड्रॉप होकर लेट से 4 वोल्ट्स रह जाता है। अब चूंकि ये टर्मिनल कनेक्टेड है गैल्वानोमीटर के साथ, तो इसका मतलब है गैल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी हो जाएगा 4 वोल्ट्स। अब वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि गैल्वानोमीटर का अगर एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर है और गैल्वानोमीटर का दूसरा पोटेंशियल जो कि इस जॉकी ने डिसाइड करना है, हमने जॉकी को इस वायर पर कहीं पर भी टच किया तो जॉकी जिस पोटेंशियल पर होगी वो गैल्वानोमीटर के इस टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाएगा। लेट्स से वो पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट्स, तो इसका मतलब है गैल्वानोमीटर का एक टर्मिनल हो गया 4 वोल्ट्स पर, दूसरा टर्मिनल हो गया 2 वोल्ट्स पर, तो गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो करेगा और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देके हमें बताएगा। गैल्वानोमीटर के लेफ्ट एंड का पोटेंशियल वी कैन नॉट चेंज क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड है, तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो फिक्स्ड होगा, तो गैल्वानोमीटर के जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल फिक्स्ड होगा। हमने बेसिकली गैल्वानोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसके पोटेंशियल को वेरी करना है बाय टचिंग दिस जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस वायर, और जब गैल्वानोमीटर के सेकंड टर्मिनल का पोटेंशियल फर्स्ट टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और गैल्वानोमीटर हमें 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। और जब ऐसा होता है तो वी से कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, और जब ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा तो रेजिस्टेंसेस 4 यहां पर लगेंगी। एक ये रेजिस्टेंस है, दिस इज R1 इन द सर्किट। आप जॉकी को कनेक्ट करते हैं लेट्स से एट 40 सेंटीमीटर्स, तो इसकी लेंथ जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है ये एक और रेजिस्टेंस होगी, लेट्स कॉल इट R2। उसके बाद एक रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेट्स कॉल इट R3, और जो बाकी लेंथ बच गई है वायर की 100 माइनस 40 यानी 60 सेंटीमीटर वो 4th रेजिस्टेंस है। और अगर इस पोजीशन पर गैल्वानोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम इसके ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। R1 over R2 रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द फर्स्ट लूप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द सेकंड लूप R3 over R4। अब इसको जरा सा जल्दी से परफॉर्म करके देखते हैं। अब देखिए बैटरी ऑन करने के बाद सबसे पहले हम इस सर्किट को चेक करते हैं कि इट वर्किंग फाइन नॉट। उसके लिए इस जॉकी को आप जहाँ ये ए टर्मिनल है इसके साथ टच करेंगे और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन देखेंगे, तो भी डिफ्लेक्शन देखिए राइट साइड पे। अब जहाँ ये वायर एंड हो रही है बी टर्मिनल जिसको हमने कहा था, आप जॉकी यहाँ टच करेंगे और गैल्वानोमीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन देखेंगे वो किस साइड पे, तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है सर्किट हमारा ठीक काम कर रहा है। और अगर कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए डिफ्लेक्शन एक साइड पर हो, 2 साइड पर डिफ्लेक्शन आपको ना नजर आए, तो सबसे पहले आपने ये देखना है ये जो स्ट्रिप्स के साथ ये नीचे इसके स्क्रू टाइट हुए होते हैं इनको टाइट होना चाहिए इसे। तो ये सबसे पहले आपने टर्मिनल सारे के सारे टाइट कर लेंगे, ये स्ट्रिप्स सारी टाइट कर लेंगे। होपफुली जब आप ये टाइट करेंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट साइड पे हो जाएगी। अब देखिए चूंकि डिफ्लेक्शन ऑपोजिट है यानी डिफ्लेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव के मैक्सिमम की तरफ जा रही थी, तो इसका मतलब है वायर में कहीं ना कहीं दरमियान में ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ डिफ्लेक्शन 0 होगी। यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर लेंगे, लेट से 10 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ से अप्लाई करते हैं और नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बाय स्लाइडिंग दिस जॉकी ओवर दिस वायर। ज़्यादा स्लाइड भी नहीं करना वरना फ्रिक्शन से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो इसको डिफरेंट पॉइंट्स में हम टच करके देख लेते हैं डिफ्लेक्शन को। तो अब ये देखिए डिफ्लेक्शन यहाँ पर 0 हो गई, डिफ्लेक्शन 0 हो गई और यहाँ पर हमारी वायर की लेंथ ये मीटर ऑर्डर में बता रहा है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 11.5 सेंटीमीटर्स। तो ये L1 है 0 से लेकर 11.5 तक, L1 11.5 सेंटीमीटर्स और 100 माइनस 11.5 दिस इज आवर L2। अब अगेन इक्वेशन की तरफ आते हैं, उसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। R1 will be then equal to R3 over R4 multiplied by R2 और उसको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।